ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय शांतिवन आबू रोड में राजनीतिज्ञों के लिए चल रहे राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो गया। तनाव मुक्त शासन के लिए राजनेताओं का आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर आयोजित इस 4 दिवसीय सम्मेलन में देश विदेश के कई राजनेता, नीति निर्माता और आध्यात्मिक विशेषज्ञ शामिल हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि राजनेताओं को आंतरिक शक्ति और संतुलन प्रदान किया जाए ताकि वे तनाव मुक्त रहकर समाज का कुशलता से नेतृत्व कर सकें। पहले दिन वक्ताओं ने आधुनिक राजनीति में बढ़ते तनाव और दबाव की चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि लगातार निर्णय लेने की प्रक्रिया, जन अपेक्षाओं का दबाव और राजनीतिक अस्थिरता राजनेताओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। इस स्थिति में आध्यात्मिक सशक्तिकरण का महत्व और भी बढ़ जाता है। जो ये ब्रह्म कुमारी प्रजापिता विश्वविद्यालय का जो आयोजन है, निरंतर कर्मठशील तरीके से पूरे देश और पूरे विश्व में निरंतर कार्यशील है। उनकी कार्यशीलता को मैं प्रणाम करता हूँ। निरंतर वो हर निमिष समाज के लिए जी करके समाज के प्रत्येक अंग के लोगों को, यहाँ कोई जाति धर्म संप्रदाय का विषय नहीं है, सबको साथ लेकर के सबका विकास करने की सोचते हैं और सबके भले के काम के लिए निरंतर लगे रहते हैं। ऐसी मेरी भावना है कि आप और हम जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब अपने अपने गांव में, अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में सब लोग सनातन परंपराओं को भी जीवित रखने का प्रयास करें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रह्मा कुमारीज को कि उन्होंने ये तनाव मुक्त शासन के लिए राजनेताओं का आध्यात्मिक सशक्तिकरण का जो विषय रखा है बहुत ही समयानुकूल है और युगानुकूल भी है, और इससे हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी। और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि ये सम्मेलन सफल हो। इस सम्मेलन के माध्यम से हम जितने लोग यहाँ पर हैं वो तो सीधे सीधे लाभ प्राप्त ही करेंगे, और आगे भी हम जिनके संपर्क में, जो हमारे लोग संपर्क में आएंगे, उन्हें भी हम अपने लाभ, यहाँ के ज्ञान से, यहाँ के सब्जेक्ट का जो स्वरूप है उससे अवगत करा करके दूसरे लोगों को भी तनाव मुक्त करने का काम करेंगे। मेरे को दादी प्रकाश मणि जी बाबा के द्वारा और जो इतना बड़ा दौलत मिला, ऐसा चांस मिला, सोना लगाना नहीं, सोने के घर में रहने का चांस मिला। बोले तो अरे ये क्या बोल रहा, कैसा मिला? मैं बोला अपन सारे सिंगल फेज में, सारे कितना बड़ा मंत्री हो, एमएलए हो, कितना धनवान हो, सिंगल फेज में बताया मैं उन लोगों को। दादी प्रकाश मणि का जो 3 फेज मुझे शॉट लगा तो मैं पक्का बन के सेवा में हूँ और पक्का बन के धारणा कर रहा हूँ। हर आदमी को यही बताता हूँ, वोट डालो मत डालो, ये काम पहले करो। दूसरे और तीसरे दिन ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ प्रशिक्षकों ने राजनेताओं को ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करने की तकनीक सिखाई। ध्यान की इन तकनीकों से राजनेताओं को न केवल तनाव मुक्त रहने की शक्ति मिलती है, बल्कि वे निर्णयों में धैर्य, विवेक और करुणा को भी शामिल कर पाते हैं। असल में हमारा काम जो है आपस में एक दूसरे को देवता बनाना। हम तो बना नहीं सकते, पर देवता की डेफिनेशन समझ के जिसने देवता बनाए थे, देवता तो भगवान नहीं बनाए थे, लक्ष्मी नारायण जैसे, उससे ताकत लेके वो परम आत्मा है, आत्मा की बैटरी जो बहुत लो हो गई है उसको चार्ज करना, ये इसका लक्ष्य है। चौथे दिन सम्मेलन का समापन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि राजनेताओं के लिए नियमित रूप से ऐसे आध्यात्मिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को अधिक आत्मविश्वास और संतुलन के साथ निभा सकें। सम्मेलन में प्रभाग के पदाधिकारियों और अतिथियों द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण से ही तनाव मुक्त शासन और बेहतर नेतृत्व संभव है। जिंदगी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, आगे जाकर बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। हम लोग यहाँ पर ये जो मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग सीखने से हमारा रास्ता हमको मालूम पड़ेगा, हम लोग आगे जाकर
कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो भाई बहनों को मैं एक ही रिक्वेस्ट, अभी तो हाल में आ रहा है मगर कल से देख रही हूँ थी पूरा मोटिवेशनल से सब लोग सुन रहे थे, बहुत खुशी हुई। आप सबसे, हाँ आपके साथ मैं भी यहाँ पर सीखने आई थी तो बहुत कुछ सीखी हुई और आगे रहकर भी ये ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूट से मैं अटैच होंगी। आगे रहकर भी मैं पूरा का पूरा जो 7 डेज कोर्स है वो भी करूँगी। परमात्मा आया है अपना वर्षा देने, लेकिन वो कहता है अगर आपको वो वर्षा लेना है तो जो आज का टॉपिक है कि आपको अपने अंदर दिव्यता लानी होगी। जब हम अपने अंदर, जो हमारी ओरिजिनल नेचर है, हम सब ओरिजिनली क्या है, हमारे अंदर ओरिजिनली डिविनिटी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, आलस्य, आज हम पढ़ रहे थे तो उसमें परमात्मा ने अलबेलेपन को भी बहुत बड़ा विकार कहा है। ये सब क्या है? ये एक्वायर्ड है, ये दिव्यता नहीं है, ये असुरीपना है। तो परमात्मा कहता है तुम अपने अंदर दिव्यता को लाओ। अनुभव कीजिए, मैं एक आत्मा हूँ, प्रकृति के बीच में एक दिव्य मणि हूँ, एक दिव्य सितारा हूँ। कौन हूँ मैं? मैं एक चैतन्य, अनादि, अविनाशी, अखंड, अविच्छिन्न आत्मा हूँ। पिता परमात्मा की संतान हूँ। ब्रह्मा कुमारी संस्था की साइंटिस्ट, इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट विंग द्वारा महाराष्ट्र के सोलापुर से एक विशेष जागरूकता अभियान का आगाज हुआ। पर्यावरण प्रदूषण, आपदा प्रबंधन और समाज के लिए अभियंता का योगदान विषय पर इस अभियान के पहले कार्यक्रम में माहौल तब और भी उत्साहजनक हुआ जब प्रमुख अतिथियों ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंगल भाई जी ने अपना अध्यक्षीय भाषण रखते हुए कहा कि पर्यावरणीय प्रदूषण प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देता है और इसकी जड़ है मानसिक प्रदूषण। जब मनुष्य का मन विकारों से भर जाता है तो मानसिक प्रदूषण उत्पन्न होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज की दोषपूर्ण जीवन शैली मानसिक प्रदूषण का मुख्य कारण है और इसका समाधान राजयोग मेडिटेशन में है, जिससे मन को शुद्ध किया जा सकता है। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन जो है उसकी जो जड़ है वो है मेंटल पॉल्यूशन, और मेंटल पॉल्यूशन जब मनुष्य का मन जो है वो विकारों से भरपूर हो जाता है, मेंटल पॉल्यूशन होता है, उससे ही एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का जन्म होता है। कार्यक्रम के समापन पर बीके मोहन सिंगल भाई ने राजयोग जीवन पद्धति को अपनाने का संदेश दिया और माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। इस आयोजन ने न केवल पर्यावरण प्रदूषण के कारणों पर प्रकाश डाला, बल्कि इसे जड़ से समाप्त करने के लिए मानसिक शुद्धता और राजयोग मेडिटेशन को महत्वपूर्ण समाधान बताया। चलिए अब जल्दी से डालते हैं कुछ और खबरों पर एक नजर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र ने सकारात्मक विचारों से समर्थ स्थिति विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें माउंट आबू से आए बीके भगवान भाई ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया और सकारात्मक सोच के महत्व पर प्रकाश डाला। राजयोग शिक्षिका बीके वर्षा बहन ने सभी का स्वागत किया और बीके जयश्री बहन ने राजयोग के माध्यम से आत्मबल बढ़ाने के लाभ बताए। अंत में बीके भगवान भाई ने राजयोग का अभ्यास कराकर मनोबल को प्रोत्साहित किया।
यूपी हाथरस के लक्ष्मी दाऊजी मेले में ब्रह्मा कुमारी स्कैम का उद्घाटन जिला प्रभारी बीके सीता दीदी की उपस्थिति में हुआ। उद्घाटन समारोह में जिला पर्यटन अधिकारी जरीना बानो, पूर्व सांसद प्रतिनिधि गुड्डू भैया, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर विकास शर्मा और अन्य गणमान्य अतिथि शामिल हुए। बीके भावना बहन ने चरित्र निर्माण प्रदर्शनी को दर्शाया। डॉक्टर विकास शर्मा ने इसे उत्कृष्ट बताया, जबकि जरीना बानो ने ब्रह्मा कुमारी बहनों की सराहना की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गणेश उत्सव पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता बहन ने श्री गणेश उत्सव के रहस्यों को स्पष्ट किया और सभी को दिव्य संदेश दिया। उन्होंने मुख्य अतिथियों को दिव्य उपहार भी प्रदान किए। इस अवसर पर गणेश उत्सव के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। ब्रह्मा कुमारी महसाणा गोदली पैलेस में दिव्य भास्कर दैनिक समाचार पत्र के 16वें वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीके सरला दीदी ने सकारात्मक जीवन शैली पर विचार व्यक्त करते हुए राज्यों के अभ्यास और आत्मविश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। दीदी ने सहज राज्यों के माध्यम से शाश्वत शांति का अनुभव कराया। स्वामी नारायण मंदिर के श्री अखंड स्वरूप दास जी और महंत श्री नारायण प्रसाद दास जी महाराज भी उपस्थित रहे। बिहार मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बास केंद्रीय जेल में ब्रह्मा कुमारी द्वारा स्व परिवर्तन के माध्यम से जीवन परिवर्तन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 600 कैदी भाइयों और 50 से अधिक महिला कैदियों ने शिविर में भाग लिया। यह शिविर पिछले 3 वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी को आत्म स्वीकृति, पुरानी घटनाओं को भुलाने और राज्यों के माध्यम से जीवन सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार मेहता, जेलर और बीके सीता बहन तथा अन्य भाई बहनों ने आयोजन में योगदान दिया। यह शिविर 5 दिनों के लिए आयोजित किया गया है। एमपी सहारनपुर दिव्य शक्ति अखाड़ा धाम में संत सम्मान एवं महामंडलेश्वर सुशोभन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इंदौर से आए बीके नारायण भाई ने धर्म की सारगर्भित परिभाषा प्रस्तुत की और आत्मा के स्वधर्म में स्थित होने पर जोर दिया। बीके राजेश्वरी बहन ने आंतरिक शक्ति और सत्य ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डाला। स्वामी कौशलेंद्र जी ने परोपकारी संतों के महत्व पर जोर दिया और स्वामी रामदेव जी महाराज ने सनातन धर्म की रक्षा की अपील की। आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी महाराज ने संतों के सुशोभन की जानकारी दी। कार्यक्रम में डॉक्टर हरीश रावत और अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने भी अपने विचार साझा किए। पंजाब शाहकोट में दिव्य जागृति संस्था, जो भारत और विदेशों में राम कथा और आयुर्वेद का प्रचार करती है, ने विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी बहनों को आमंत्रित किया। दिव्य जागरूकता संस्था के सदस्यों ने बीके बहनों को सम्मानित करते हुए उन्हें अपनी संस्था की पगड़ी पहनाई। इस अवसर पर बीके तुलसी और बीके परवीन बहन ने साध्वी सुश्री गरिमा भारती जी को दिव्य उपहार प्रदान किया। इस कार्यक्रम ने सभी के लिए एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान किया। भोपाल कोलार रोड ब्रह्मा कुमारीज मूल्य उपवन भवन आचारपुरा में इंजीनियर्स डे के अवसर पर इंटीग्रेटिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी पर सेमिनार आयोजित किया गया। बीके किरण बहन ने जड़ और चेतना के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विचार व्यक्त किए और बताया कि भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञान को समझना मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक है। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन सेन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करुणा का महत्व बताया। अन्य वक्ताओं ने अध्यात्म और विज्ञान के संयोजन की महत्ता पर चर्चा की। सेमिनार के अंत में मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा आध्यात्मिक अनुभव कराया गया। एमपी रतलाम के डोंगरे नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन सेवा केंद्र में विश्व अभियंता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीके सविता दीदी ने सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उनके योगदान को सराहा और इंजीनियर्स की भूमिका पर प्रकाश डाला। इंजीनियर दीपक राठौर ने विवेक और दक्षता का महत्व बताया, जबकि गुलाब बेरा ने परमात्मा की सृजनात्मकता की तुलना मानव निर्माण से की। महेंद्र कौशिक भाई ने परमात्मा के सहयोग से कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में सभी इंजीनियर्स का सम्मान किया गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।